रिव्यू के लिए हेलो माय फ्रेंड, वेलकम टू क्रिप्टोनिक वन। बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में आपका। तो दोस्तों, आज एक रिक्वेस्ट आई थी एक रिव्यू करने के लिए, तो मैं रिव्यू करूंगा और इसका एक कंपैरिजन एक दूसरे प्लेटफॉर्म के साथ भी करूंगा। तो आपको ये पता चल जाएगा क्या इस टोकन में जो ट्रेवल केयर टोकन, जिसका जो शॉर्ट फॉर्म है ट्रेवल करके है टोकन है, तो वो लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो कुछ फैक्ट्स हैं वो आपको बहुत देखने जरूरी होंगे। नंबर एक, सबसे पहले इसकी सप्लाई देख लेते हैं। ट्रेवल केयर की जो टोटल जो सप्लाई है 210 मिलियन है। 210 मिलियन है, उसकी जो मार्केट कैप है बहुत ही टाइनी है, बहुत ही छोटा है। मतलब इसका मतलब ये है कि इसमें इन्वेस्टमेंट काफी कम लगी हुई है। तो ये भी कह सकते हो कि कोई बहुत बड़ा प्रोटोकॉल है और इसकी मार्केटिंग नहीं हुई और वो अभी छोटा ही है, अभी नजरों में नहीं आया। तो क्या ये सच में बहुत बड़ी कंपनी है और इसका जो मार्केट कैप है वो किसी को नजर नहीं आया, इसलिए लोगों ने एंट्री कम ली है, तो इसलिए इसका मार्केट कैप छोटा है? तो ये सब बातों पे थोड़ा सा देखेंगे। एक्सचेंज देखते हैं दोस्तों। एक्सचेंज जो है पैनकेक स्वैप V2 के ऊपर है, ये लिस्टेड है ऑलरेडी और केवल एक ही एक्सचेंज है। ये थोड़ा सा जो माइनस पॉइंट है इसका दोस्तों, इसका ऑल टाइम हाई 0.011 डॉलर के आसपास गया था। तो 0.011 डॉलर के आसपास गया था। तो अब का जो प्राइस है इसका काफी कम है। 0 पॉइंट मतलब इसके बाद 3 जीरो आ गई। मैंने जो इसकी कैलकुलेशन की है ये 33x मतलब 34x के आसपास डाउन है और 6 मंथ पहले ये 33x ऊपर था, मतलब 0.0119 के ऊपर के आसपास था। तो ये टोकन क्या इसमें एंट्री लेनी चाहिए दोस्तों? मैंने इनकी टीम से कुछ बातें की है, वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले इनका एक ट्रेवल करके प्लेटफॉर्म है, ट्रेवल केयर करके है, ये देखो, ठीक है। अब इसको यहाँ पे बाय ट्रेवल लिखा हुआ है, मतलब बाय ट्रेवल टोकन लिखा हुआ है कि इसके टोकन को खरीद सकते हैं आप यहाँ से, ठीक है। अब ये है फ्लाइट, होटल बुकिंग और एक्सपीरियंस और ट्रांसफर वगैरह यहाँ पे, मतलब बस का जो ट्रांसफर है वो कर सकते हो, उसका एक्सपीरियंस ले सकते हो। यहाँ पे टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म है एक्चुअल में ये। तो इसका कस्टमर सर्विस 24/7 है, बेस्ट डील है, थोड़े से डिस्काउंट वगैरह मिलते हैं। तो ज्वाइन, इसमें ये लिखा ज्वाइन ट्रेवल बर्ड्स, तो नो एक्सक्यूजेस, ट्रेवल विद नो रिग्रेट। तो ज्वाइन ट्रेवल वर्सेस ज़्यादा डीपली जाऊंगा नहीं मैं इसके अंदर। तो इसके साथ साथ तो इनकी जो डील्स है, इसके होटल्स के नाम लिखे हुए हैं कि इन होटल के अंदर आप टिकट बुक करके यहाँ पे स्टे कर सकते हो, होटल बुकिंग भी कर सकते हो। और टॉप जो डेस्टिनी है इनकी दुबई, लंदन, बेल और रोम, ये सारी कंट्रीज के बारे में बताया कि यहाँ पे आप टिकट बुकिंग कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। ये कुछ हो गए इसके प्लस पॉइंट। अब इसके माइनस पॉइंट भी देख लेते हैं, ठीक है। माइनस पॉइंट इसके क्या है देखो। सबसे पहले इसको 2022 के आसपास से मार्केट में आया था। अगर मैक्सिमम करेंगे तो 2022 में आया था, 8 मार्च को आया था, ठीक है। अब इसका ऑल टाइम हाई कैसे कैलकुलेट किया? 0.011। तो इसका मतलब ये आया मार्केट में और एक पंप मारा इसने, 0.011 गया। इसका मतलब ये है कि इसने एक दिन भी, मतलब कुछ दिनों तक इन्होंने स्टे नहीं किया इसके प्राइस में और लगातार वहां से डाउन आता गया, ठीक है। अब डाउन आता गया और काफी ज्यादा डाउन चला गया, मतलब 33x चला गया, क्योंकि बियर मार्केट में आया था। मैं ये नहीं कहता कोई टोकन ऐसा है कि भाई वो बियर मार्केट में जो स्टेबल रहा हो, कोई भी ऐसे टोकन नहीं होते, लेकिन ये काफी डाउन आया, ये भी डाउन आया, दूसरे भी डाउन आए, लेकिन स्टे नहीं किया इसने लंबे टाइम तक के लिए, या 10-15 दिन के लिए भी इसने, 20 दिन के लिए भी इसने स्टे नहीं किया। ये 9 तारीख को एकदम जैसे ही मार्केट में आया तो ये गया। तो ये मत समझना कि इसमें होल्डिंग बहुत ज़्यादा थी। आप ये समझ सकते हो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट काफ़ी कम थी, मतलब बहुत ही कम टोकन थे जो इन्होंने लिस्ट किया किसी एक्सचेंज के ऊपर। और एक्सचेंज आपको पता है पैनकेक है, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, खुद से ही उसके अंदर लिक्विडिटी प्रोवाइड किया जा सकता है, किसी थर्ड पार्टी की कोई ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। तो बहुत ही लो कैप था जिसमें लोगों ने बाय किया, उसके बाद ये नीचे गिरता चला गया। अब होल्डर्स काफ़ी कम बचे हैं और ये काफ़ी नीचे हैं। देखने में तो इसको ये लगता है कि भाई पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, कोई जो नया बंदा होगा और इसमें को लगेगा कि भैया इसमें कम से कम 2 लाख के आसपास ही इसकी मार्केट कैप है। अगर इतना चला गया तो कई बार लोग सोचते हैं, कैलकुलेशन भी बहुत करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि हमें
टीम और कंपनी की मजबूती भी देखनी है कि भाई कितनी है। जब 2022 में ये आई कंपनी 8 मार्च को, मतलब 1 साल भी कंप्लीट नहीं हुआ आई थिंक, उसमें इन्होंने बताया कि भाई कोई क्रिप्टो कंपनी से कोई पार्टनरशिप नहीं है, लेकिन हाँ ट्रैवल रिलेटेड जो B2B बिजनेस में काम कर रहे हैं, ट्रैवल रिलेटेड हैं जो, मतलब ट्रैवल से रिलेटेड, मतलब अगर इनके यहाँ पे बुकिंग अवेलेबल नहीं है तो किसी और से पार्टनरशिप है तो वहां से बुकिंग अवेलेबल करवा सकते हैं। ये कहने का मतलब है B2B इकोसिस्टम पे काम कर रहे हैं। अब वो B2B क्रिप्टो के लिए या क्रिप्टो टोकन के लिए बहुत जरूरी है कि नहीं जरूरी, देखो B2B जो है वो डॉलर्स में हो जाता है, किसी भी करेंसी में हो सकता है, ये जरूरी नहीं है, लेकिन ये लोग कहते हैं कि इनका 25 प्लस क्रिप्टो करेंसी में काम कर रहे हैं। तो बैकग्राउंड देखा जाए तो बैकग्राउंड में इनका जो सीईओ है, सीईओ का नाम इम्तियाज करके है, जो उनका फुल नेम अगर देखें तो फैजल इम्तियाज है। अभी इन्होंने कुछ एम में ये है फ्लोकी से और बेबी डॉट्स वाले ग्रुप से किए हैं, मतलब शिट कॉइन से करे हैं ये, ऐसा कुछ नहीं बड़ी कंपनी से कोई किसी तरह का एम में किया है। और 16 मई को रिसेंटली में 16 मई को फ्लॉकी के साथ किया है, फ्लॉकी के ग्रुप के साथ किया है। अब माइनस पॉइंट ये और डर है कि भाई इसके अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो मतलब कितना वो जा सकता है, कितना अप जा सकता है। दोस्तों अप जाने का तो बहुत मतलब एक बात है कि भाई कोई सा भी टोकन अप जा सकता है, लेकिन अगर बेस देखा जाए तो बेस जो है इसका इतना मजबूत नहीं है, मतलब मजबूत नहीं है मतलब कि एक ही इनका टोकन है, एक ही एक्सचेंज के पे ऊपर लिस्ट है, और लिस्ट होने के बाद ये लगातार डाउन गया है। जब लगातार डाउन गया है तो इसका मतलब इसके अंदर कोई ऐसी अनाउंसमेंट नहीं दी इन्होंने कि वो मतलब वो स्टेबल हो सके, या ऑफ कोर्स कोई मार्केट कैप बढ़ने के लिए कोई मार्केटिंग भी होती है जो अच्छे प्रोटोकॉल से लगातार होनी चाहिए। मतलब एक एम में कर रहे हो तो भाई एम में करो, या अगर आप ठीक है डेवलपमेंट कर रहे हो तो B2B की नहीं, अपने एक एप्लीकेशन भी होनी चाहिए क्रिप्टो से रिलेटेड हो। या मेन बात तो ये है कि ट्रैवल का जो बिजनेस करने के लिए जरूरी नहीं है उसके साथ क्रिप्टो अटैच हो और किसी तरह के क्रिप्टो के बंदों को कोई बेनिफिट हो। केवल स्टेकिंग एक हम मेन चीज दे सकते हैं कि भाई स्टेकिंग है और बेनिफिट है। तो इसके अलावा काफी चीजें मायने ये रखती हैं कि इनकी बातों से लगता है कि ये बोल रहे थे कि मतलब कि बियर मार्केट है इसलिए हम पैसे को वेस्ट नहीं करना चाहते, हम इसको थोड़ा सा बुल मार्केट में करेंगे और अच्छी तरह से मार्केटिंग करेंगे। तो मार्केटिंग तो चलो ठीक है, लिस्टिंग भी नहीं की आपने, वो भी बुल मार्केट में अगर लिस्टिंग करेंगे वो भी अच्छी बात है, लेकिन मार्केटिंग तो हमेशा कंटिन्यू रहनी चाहिए। ये मैटर नहीं करता मार्केटिंग के लिए कि बियर मार्केट है कि बुल मार्केट है। तो मार्केटिंग वगैरह मैंने अनाउंसमेंट वगैरह देखी, कोई खास नहीं लगी। तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि भाई लो कैप को देखकर हमेशा हर किसी लेनी चाहिए। अब हम दूसरे टोकन की बात करते हैं जिसका नाम है ट्रावाला। travala.com इनकी वेबसाइट है। अब मैं आपको दिखा दूंगा दूसरा टोकन ये है travala.com, ठीक है। इससे हम कंपेयर करते हैं इसको, तो उसको आपको पता चलेगा कि इनकी जो वेबसाइट है वो वेबसाइट बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने टर्नओवर भी पूछा कि टर्नओवर कितना है, कितना कमा लेते हो, वो सारी चीजें तो नहीं बताई इन्होंने। खास चीजें जो नॉर्मल 2-4 क्वेश्चन किए थे वो तो बता दिए, लेकिन जब मैंने आई थी कि भाई इसका जो टर्नओवर कितना है आपकी कंपनी का, तो ये हिडन करने की कोई जरूरत नहीं है, बट इन्होंने हमें बताई नहीं। इसका मतलब फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है जो बताई जाए, कुछ बताया नहीं इन्होंने। एनीवे तो travala.com की तरफ जाते हैं। 0.55 इसका जो है एक टोकन का प्राइस है। अब टोटल जो सप्लाई है 61 मिलियन ही है, ज्यादा नहीं है, ठीक है, 61 मिलियन ही है। और अगर इसकी एक्सचेंज देखेंगे, ठीक है, बाइनेंस है, MEXC हो गया, बिंग एक्स हो गया, और फिर बाइनेंस, फिर MXC ग्लोबल, और भी देख लेते हैं एक्सचेंजेस वगैरह। और ये बहुत पुरानी है ट्रैवला। हॉटबिट है, प्रोबिट है, वजीर एक्स है, हिटबिट, FMFW और थोर वॉलेट, थोर स्वैप, ला टोकन, नेमी डॉट एक्सचेंज, वजीर एक्स इंडियन एक्सचेंज के ऊपर भी लिस्टेड है। तो पोलोनिक्स हो गया, और बिट्री हो गया, नोमिनेक्स हो गया, हिट BTC, ला टोकन, ये सब एक्सचेंज है। XT.com, KuCoin के ऊपर भी ये लिस्टेड है। तो मतलब ये समझ लो कि इसको देख के ये लगता है इवन बिट BNS जो इंडियन दूसरी वाली एक्सचेंज है उसके ऊपर भी लिस्टेड है। इसको देख के दोस्तों ये लगता है कि वेल्दी टोकन है ये, इसके पास किसी भी तरह की
पैसे की कमी नहीं है और पावर की कमी नहीं है। बाइनांस इसको सपोर्ट करता है। ये traveler.com की जो वेबसाइट है, स्टे फ्लाइट और स्टे करना होटल्स में, तो यहाँ पे फ्लाइट्स, एक्टिविटी, एक्सप्लोर NFT, जो NFT इसके ऊपर आ चुके हैं। मतलब अगर किसी के पास NFT है, लेकिन NFT खरीदने के लिए थोड़ा सा मेरे ख्याल में पैसा ज्यादा देना पड़ेगा। ये सारे NFT है इनका। ट्रेवल टाइगर यूटिलिटी NFT यूटिलिटी है इसकी पर्टिकुलर, अगर किसी के पास है तो इसको या तो डिस्काउंट मिलेगा या फ्री टिकट, कुछ भी मिलेगा इसको इसके रखने से। तो कहीं ना कहीं इन्होंने एक ये जो है बड़ा अच्छा फीचर ऐड ऑन किया है। ये NFT वर्ल्ड वाइड जो ट्रेवल जो करते रहते हैं लोग, वो NFT बाय कर सकते हैं और ट्रेवल के बेनिफिट्स उठा सकते हैं, बुकिंग के ऊपर बेनिफिट उठा सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये कंपनी अच्छा काम कर रही है। अब स्मार्ट डायमंड बेनिफिट है, इसके अलावा एक स्मार्ट डायमंड बेनिफिट भी है, एम्बेसडर बोनस है। तो मतलब कहने का मतलब है कि स्मार्ट डायमंड बेनिफिट पढ़ेंगे तो आपको और बेनिफिट पता चलेंगे। 2500 आवा एंड होल्ड ए टाइगर NFT कैन बिकम स्मार्ट डायमंड मेंबर। तो स्मार्ट डायमंड मेंबर बनने के लिए यहाँ पे जो भी ऑप्शन दिए गए हैं, तो किसी के पास स्मार्ट डायमंड बेनिफिट है तो ऑफ कोर्स वो और ज्यादा बेनिफिट ले सकता है इनकी वेबसाइट से, और बुकिंग में काफी अच्छे डिस्काउंट मिल सकते हैं। तो ये कितना अच्छा फीचर इन्होंने ऐड ऑन किया है। 24/7 कस्टमर केयर सर्विस है, बेस्ट प्राइस की गारंटी देते हैं ये लोग। मल्टीपल पेमेंट ऑप्शन, ठीक है, मल्टीपल पेमेंट ऑप्शन देते हैं, नहीं कि भाई एक ही करेंसी लगेगी, $1 ही लगेगा, कोई भी करेंसी, काफी तो बता दूंगा मैं। रियल वैल्यू रिवार्ड्स, तो रियल वैल्यू रिवार्ड देंगे, मतलब ये नहीं कि हवा में बातें करनी है। और रिव्यू देखो कितने लोगों के, कितने कस्टमर्स के इनके रिव्यू है। अभी 2 डेज एगो भी इसका रिव्यू आया है। ये सारे नए रिव्यू 10 घंटे पहले भी आया, 3 दिन पहले भी आया है। मतलब ये लग रहा है किसी एंगल से ये फेमस है और इसमें हलचल हो रही है। ये खाली एक कमजोर इमारत की बिल्डिंग नहीं खड़ी करी, ये काफी फेमस वेबसाइट बन चुकी है, ठीक है। इसके अलावा कुछ और रिव्यूज देखने हैं तो यहाँ पे क्लिक करके और भी रिव्यू देख सकते हो। उसमें अभी एक 4 दिन पहले भी आया, 5 दिन पहले भी आया और 6, मतलब कंटिन्यूसली ये वर्क कर रहे हैं। बहुत सारी कंट्री में डील करते हैं, मतलब इनके टाई अप्स हैं वो जगह जगह अलग अलग कंट्री होटल से हैं और फ्लाइट बुकिंग से है। काफी जापान भी लिखा हुआ है, वियतनाम, जापान, कहीं पे भी कुछ भी करो ऑल ओवर वर्ल्ड में ये इनकी कनेक्शंस है, ठीक है। अब इनके पार्टनर्स देख लेते हैं। देखो पार्टनर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 सीजन का नाम बहुत जबरदस्त है, आपको पता है हमारी मतलब होटल इंडस्ट्री में। और बुक ट्रेवला प्रोडक्ट अराउंड द वर्ल्ड, traveler.com, gate.io इनका पार्टनर है। पार्टनर विद एक्सकैड नेटवर्क, एक्सकैड नेटवर्क भी बहुत बड़ा नेटवर्क है, वो भी इसका पार्टनर है। और इसके अलावा और देख लेते हैं, बीफी फाइनेंस के साथ इसकी पार्टनरशिप है। traveler.com पार्टनर विद पूल्स फाइनेंस, पूल फाइनेंस वैसे हैक हुआ था, अब वो उसका प्राइस फिर दोबारा से बढ़ गया। तो ये जो पूल्स फाइनेंस है इसका भी पार्टनर है। तो मतलब इसकी जो रियल वर्ड में मतलब ये समझ लो कि रियल पार्टनरशिप है, क्रिप्टो की पार्टनरशिप है। ये नहीं कि बीच पे काम कर रहा है, ये अपना काफी कुछ अपना है और वेल्दी भी है और क्रिप्टो कंपनी से टाई अप है, ठीक है। ये किसी ट्रैवल एजेंसी से टाई अप नहीं कर रहा है, इसको जरूरत ही नहीं है टाइप करने की, ठीक है। ये वेल्दी वैसे ही है, इनके साथ जो छोटे छोटे प्लेटफॉर्म है वो टाई अप कर सकते हैं, तो पार्टनरशिप। तो traveler.com पार्टनर विद नेटवर्क टू इट एंड आरके, ये भी क्रिप्टो कंपनी है। इसके बारे में सारी डिटेल आप पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे देखो हमारा जो फेवरेट टोकन है NFTB के साथ भी कनेक्शन है इसके, ठीक है। ऐसा नॉर्मल NFT भी कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ कनेक्शन कर रहा है। इसका मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था, जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। NFTB होल्डर्स विल सून एबल टू बुक, ठीक है, 3 मिलियन ट्रेवल प्रोडक्ट। तो 3 मिलियन ट्रेवल प्रोडक्ट NFTB जिसके के होल्डर जो भी हैं वो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो traveler.com पार्टनर विद एक्सियोन नेटवर्क। एक्सियोन नेटवर्क आपको पता है प्राइवेट जो है नेटवर्क है, तो ये ये भी बहुत बड़ी कंपनी है। तो ट्रेवला पार्टनर पर बेला प्रोटोकॉल इंटीग्रेट बेल BAL, तो ये भी क्रिप्टो करेंसी भी इन्होंने ऐड की हुई है, इससे भी बाय कर सकते हो आप। तो ट्रेवला विद डी ट्रेवल के साथ पार्टनरशिप है। नियर प्रोटोकॉल, देखो नियर प्रोटोकॉल कितना बड़ा है, इसके साथ इसकी पार्टनरशिप है।
और अर्पा, अर्पा देखो कितना बड़ा प्रोटोकॉल है, उसके साथ इसकी पार्टनरशिप है। मतलब इन सब के टोकन्स के होल्डर का ये बेनिफिट है कि आप ट्रेवला पे डिस्काउंट है आपको। अब कैसे मिल सकता है, क्या मिल सकता है, जब भी आप फ्लाइट बुकिंग करिए जब आपको पता चलेगा। बाकी मेरे को ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ना ही मुझे कोई टिकट बुक करानी है फिलहाल। और इसका जो पार्टनरशिप है मियामी इवेंट 2021 डी सेंट्रल से है, और मियामी इवेंट का कुछ डिस्क्रिप्शन इन्होंने बताया है, ठीक है। मियामी की कंपनी है, डी सेंट्रल मियामी से रिलेटेड है, तो यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन देख सकते हो आप। तो टोकन टोको क्रिप्टो से भी, इसका टोको क्रिप्टो एक एक्सचेंज है, आपको पता है, वो बाइनेंस ने हायर की हुई है, मतलब बाइनेंस ने बाय की हुई है टोको क्रिप्टो। टोको क्रिप्टो बाइनेंस शायद बाय करनी थी, अब करी है कि नहीं करी है मुझे पता नहीं, बट जो भी है पार्टनरशिप। तो CD5 आपको पता है लॉन्च पैड प्लेटफॉर्म है, उनके साथ इनकी पार्टनरशिप है। तो यहाँ पे फंड टोकन का भी कुछ डिस्क्रिप्शन दिखाया गया है, तो समझ लो कि फंड टोकन है, तो फंड टोकन का भी इंटीग्रेशन इसके साथ हुआ है, कीशु के साथ हुआ है, वर्ज के साथ हुआ है, और इसके अलावा वाइब्रेट के साथ हुआ है, MEXC ग्लोबल एक्सचेंज के साथ इसकी पार्टनरशिप है, तो क्रोमिया के साथ इसकी पार्टनरशिप है। दोस्तों मतलब इसकी पार्टनरशिप खत्म ही नहीं हो रही, हम सोच रहे हैं खत्म हो जाए खत्म हो जाए। एयरबीएनबी राइवल सपोर्टेड बाय traveler.com, तो एयरबीएनबी सपोर्टर है इसका। और इसके अलावा पार्टनर विद क्वांटम फाउंडेशन, XDC नेटवर्क, और बस फिलहाल ये है। वैसे तो काफी पार्टनर है, अब बहुत सारे पेज है इसमें, 4 तो यहाँ दिख रहे हैं, और बस मैं ये चाहूंगा कि आप खुद से देखो, बिकॉज आप लोगों ने ये बाय करना या नहीं करना, बाकी आप देख लेना। मैंने इतने सारे पार्टनर बता दिए आपको। और इसमें इवेंट पे अगर क्लिक करेंगे कि भाई इवेंट वगैरह इसके हुए हैं कि नहीं हुए, तो ये समझ लो कि इसको बाइनांस की तो पूरी सपोर्ट है, और कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है कि बाइनांस का अपना प्लेटफॉर्म है traveler.com। कुछ इवेंट की जानकारी दी गई है, इससे रिलेटेड आपने कुछ पढ़ना है तो यहाँ पे भी पढ़ सकते हो। मतलब ब्लॉकचेन रेवोल्यूशन ग्लोबल, इसमें पार्टिसिपेट किया, कुछ इवेंट्स जो जनरली अराउंड द वर्ल्ड होते रहते हैं, तो इनने पार्टिसिपेट भी किया है, तो उनकी सारी जानकारी है। तो कहीं ना कहीं ये जो प्लेटफॉर्म है वो क्या लगा आपको, मतलब वो किस तरह का है, तो इसकी डिस्क्रिप्शन वैसे बहुत है। आवा टोकन, इसके सारे स्मार्ट प्रोग्राम, इनवाइट प्रोग्राम, देखो इतनी सारी चीजों में जाने की हमें तो कोई जरूरत नहीं। इनकी मोबाइल एप्लीकेशन भी है, और शायद ट्रैवल केयर की मोबाइल एप्लीकेशन है। तो दोनों जो प्लेटफॉर्म मैंने आपको दिखाए, एक तो मैंने दिखाया आपको ट्रैवल केयर, और दूसरा मैंने दिखाया traveler.com। इसकी पार्टनरशिप अराउंड द वर्ल्ड जो है, बड़ी बड़ी जो है एप्लीकेशंस के जो कंपनीज हैं उनके साथ है, और जो फेमस है, वेल नोन है, ये नहीं है कि मतलब कि 2 दिन बाद भाग जाएगी। ट्रैवल केयर की किसी क्रिप्टो कंपनी से कोई अभी पार्टनरशिप नहीं है। हाँ, मार्केट कैप बहुत छोटा है, काफी लोग इसको देख के सोचते हैं कि ये तो 50x 1000x चला जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। प्रोडक्ट के साथ काफी चीजें होती है, प्रोडक्ट मजबूत भी होना चाहिए, और दूसरा ये पैनकेक स्वैप V2 के ऊपर लिस्टेड है, और कोई एक्सचेंज। तो अगर आपके माइंड में भी ट्रैवल केयर टोकन चल रहा है तो थोड़ी देर के लिए भूल जाएं, बिकॉज ऐसे प्रोटोकॉल इतने सारे मिल जाएंगे ढूंढने के ऊपर कि अगर आप ढूंढेंगे तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट मिल जाएंगे जिनकी जो मार्केट कैप है वो 2 लाख क्या वो 50,000 भी डॉलर मिल जाएगी, लेकिन सारे टोकन्स में नहीं लेनी मेरे हिसाब से। तो बाकी ट्रैवला का मैंने पहले भी काफ़ी वीडियो बनाए हैं, और मुझे अभी तक ये वेल रनिंग काम कर रहा है, और इंटीग्रेशंस और काफ़ी चीज़ें इन्होंने NFT वगैरह ऐड ऑन किया है, जो एक बहुत बड़ी अच्छी चीज़ है। अच्छा, अपना पासपोर्ट रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो यहाँ पे, अगर रजिस्टर्ड होता है तो आपके पासपोर्ट से, अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी है तो हो सकता है कुछ अच्छा डिस्काउंट मिले आपको, या कुछ भी ऑफर मिले किसी भी तरह से। तो ये सब चीज़ों पे बारीकी से मार्केटिंग, हर चीज़ पे ध्यान दिया है। जिसकी मार्केटिंग नहीं होती, उसकी कोई पार्टनरशिप नहीं होती, अगर वो इसकी पार्टनरशिप बहुत अच्छी है या ज़्यादा है, तो इसका मतलब इन्होंने पार्टनरशिप के साथ साथ मार्केटिंग भी करते रहे हैं। पार्टनरशिप मार्केटिंग, उससे क्या होता है कि एक मार्केट में नाम हो जाता है। traveler.com अच्छा नाम है उसका, और काफी टाइम से काम कर रही है, और ये 1 साल भी नहीं हुआ इसको ट्रैवल केयर। तो मुझे लगता है कि इसको थोड़ा सा और काम करने दीजिए आप ट्रैवल केयर को, और थोड़ा सा बड़ा बनने दीजिए। देखिए ये कितना बड़ा बनता है, एटलीस्ट बड़ा भी नहीं बने तो यहाँ पे 3-4 एक्सचेंज तो आने दीजिए, उसके बाद इसको बाय करना। अगर आप इसके बाद बाय करोगे तो मैच्योरिटी नजर आएगी।
आपके पैसा डूबने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो अभी जो चांसेस हैं वो पैनकेक स्वैप पे ही लिस्टेड है। तो पैनकेक स्वैप पे जो लिस्टेड है वो 5 मिनट के अंदर अगर लिक्विड डाल के वेबसाइट को क्लोज कर देंगे तो आप इनको ढूंढते रहोगे कि आपका पैसा कहाँ चला। तो दोस्तों 2 लाख जो होता है, अगर कंपनी की जो इतनी वर्थ ही है, मतलब इतनी ही मार्केट कैप है, तो कंपनी के पास कहीं ना कहीं पैसे की भी शॉर्टेज हो सकती है। और इतने सारे होल्डर्स, 2 लाख के होल्डर्स ने बाय नहीं किया होगा, क्योंकि इन्होंने कॉइन मार्केट कैप या किसी एक्सचेंज के ऊपर लिस्टिंग होने के लिए कम से कम अच्छी ट्रेडिंग दिखानी होती है। तो यहाँ पे ट्रेडिंग 24 आवर की जो है, मतलब होगी भी तो इक्का दुक्का ही होगा, ये खुद से कर रहे होंगे, इसलिए वो टिक रहे हैं यहाँ पे। तो मुझे नहीं लगता है किसी भी तरह से ट्रैवल केयर में एंट्री लेनी चाहिए। और अगर एंट्री लेनी है तो जो टोकन मैंने ऑलरेडी बताया आपको, Travela.com मैच्योर है, अभी प्राइस कम है, मार्केट कैप भी ठीक ठाक है, 28 मिलियन है, अच्छी मार्केट कैप है। लेकिन आप थोड़े से सिक्योर फील करोगे इसके अंदर, बिकॉज पार्टनरशिप बहुत है, इसका बेस बहुत ज्यादा मजबूत है, बाइनेंस की पूरी सपोर्ट है, ठीक है, सपोर्ट है या बाइनेंस का ही है ये भी कह सकते हो आप, जैसा भी है वो आपके सामने है। तो अभी भी अच्छे रेट पे अवेलेबल है, लेकिन हाँ बहुत अच्छे रेट तो नहीं कहेंगे, लेकिन इसका जो है अच्छा रेट जा सकता है फ्यूचर में। 4427% अभी भी ऊपर है, मतलब 44-45x ऊपर है। और 0.012 ऑल टाइम लो था इसका, और उससे $6.45 ऑल टाइम हाई था। तो दोस्तों काफी चीजें हैं इसके अंदर, और भी आप इसको अगर अभी भी बाय करते हो तो अच्छे खासे प्राइस पे जा सकता है, जा तो वो भी सकता है, लेकिन उसमें रिस्क की क्वांटिटी ना बहुत ही ज्यादा है। मैंने इनसे बात करी तो कि चैटिंग की जो हिस्ट्री है ना, जो चैट कर रहे हैं लोग, उसमें कुछ खास पूछने की नहीं है, और ये बता भी रहे हैं तो उसमें कुछ खास इंटरेस्टिंग नहीं है। तो ये जो टोकन है ये वेल मेंटेन्ड है और वेल्दी है, और इसकी जो एप्लीकेशन भी चल रही है। तो Travela.com आपको पता ही है, आवा टोकन बहुत अच्छा है। तो आप, अगर आपको लगे, कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है किसी भी तरह से, आप अपनी मर्जी से ट्रैवल केयर में भी पार्टिसिपेट ले सकते हो, Travela.com के आवा टोकन में भी पार्टिसिपेट ले सकते हो, मतलब इसको बाय कर सकते हो या नहीं कर सकते, टोटल आपकी मर्जी है। मेरा काम इतना ही है कि मैंने रिसर्च करके आपको बताया, ठीक है। और आवा के लिए मुझे आवा की टीम से बात करने की जरूरत नहीं है, वो सबको पता है कि वेबसाइट पे काफी चीजें मेंटेन है। और ट्रैवल केयर के लिए मुझे जरूरत थी तो मैंने इनकी सारी इंफॉर्मेशन ली, और कुछ इंफॉर्मेशन अगर मेरी आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, और एक बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, और हो सके तो मेरे टेलीग्राम ज्वाइन करिएगा, वहां डेली बेसिस पे मैं बातें करता हूं, और अपने लोगों के जो कोई क्वेश्चन होते हैं तो कोशिश करता हूं उनके सवालों को जवाब दे दूं, ठीक है। तो छोटा सा रिव्यू था ट्रैवल केयर के बारे में और Travela.com के बारे में भी, और इनके कंपैरिजन के बारे में। आई होप आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड वन, टेक केयर, बाय बाय।